पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। और आज पेंडेमिक के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि मेरी टीम ने कंपनी का टैगलाइन चेंज करके रख दिया है। पहले था वी चेंज लाइफ्स, अब है वी सेव लाइफ्स। वाह, तो वेरी आज बढ़िया। आधे काउंसलर तो, नागेश्वर सर, मेरी आधे काउंसलर तो मेरी टीम ही बन चुकी है। हाँ जब हाँ। कोई डाउन है जब तो वो आधा काउंसलिंग तो फोन पर ही उसको इतना अच्छे से दे देते हैं कि उसी में वो इंसान आधा तो ठीक महसूस करता है, राइट। एंड आई बिलीव एज एन एनर्जिक फैमिली, स्पेशली जब आप सभी नागेश्वर सर की टीम में हैं, भले हमारे लेबल सबके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, मगर एक बात तो पक्की है कि हमारा ये जो ग्रुप है ना, जिसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जो हम टीम भी बोलते हैं, बस एक दूसरे को ये साथ देना इस दौर के दौरान। सी आई टेल यू, बिजनेस तो बढ़ेगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट एक दूसरे को हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, सुपर 30 डेज जब चलता है और हर एक घंटे हर दिन वो एक घंटे का वक्त जो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी भर रहा है, उसमें हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस मुश्किल दौर से जो बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट यू गाइज आर गेटिंग हियर। और सर इसको ना मैं पूरा को रिलेट कर पा रहा हूं कि एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय है जहां पे वास्तव में लोग, प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्सटर्नल चीजें हैं, चाहे चाहे न्यूज के थ्रू हो, चाहे जो मैसेजेस आते हैं या फोन आते हैं लोगों के, आज इनका ये हो गया, आज उनका हो गया, ये लोगों को ज्यादा डरा रहा है। मैं एक लाइव एग्जांपल खाली आपको दे रहा हूं। वहीं हमने जो सुपर 30 जब चालू किया 2.0, उसमें उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे, उन्होंने बोला कि पिछले से 1.5 महीने से ऐसे लग रहा था कि हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। चलिए अभी मैं उसका एक जवाब लेना चाहता हूं, दोस्तों चैट बॉक्स में जरा टाइप करके बताना। खुद एनर्जिक बिजनेस में एंटर हो पाया। यस। मतलब कि लॉकडाउन से पहले, उसके आगे नवंबर में मशीन मेरे घर पे लगी थी, बट मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं बिजनेस पर फोकस करूंगा। इट वाज मोर ऑफ अ हेल्थ इन्वेस्टमेंट आई वुड से। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली में तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, जो मैं आगे आपको ज़रूर शेयर करूंगा। और अल्टीमेटली जब लॉकडाउन आया, दैट वाज द टाइम कि मैंने सोचा कि यार अब तो अपना ट्रेनिंग वेनिंग लेक्चर तो कुछ चलने नहीं वाला, तो क्या करे, तो ये सामने आया हुआ था, तो सोचा इसी को शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। और मजेदार बात यह है कि फिट भारत ने सबसे ज़्यादा सेल, जो हमारा एनर्जिक का टीम है, फिट भारत के नाम से जो जाना जाता है, वो सबसे ज़्यादा सेल मार्च, अप्रैल और मई में किया। एंड द अग्री। रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, भले फिजिकली नहीं मिल सकते तो चलो वेबिनार्स करना शुरू कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। और उसके अलावा जो भी दूसरे तीसरे बिजनेसेस शुरू हुए, आज भी वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, मगर वो ये लॉकडाउन का नतीजा था। और साथ ही साथ मैंने एक नया मॉडल क्रिएट किया। मैंने अक्टूबर नवंबर के आसपास ट्रेनिंग फील्ड को वापस रिवाइव करने के लिए, ट्रेनिंग बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए इन हाउस एक छोटा सा मैंने स्टूडियो बना दिया, और एक ऐसा स्टूडियो डिज़ाइन किया कि जहाँ पर अभी एक्चुअली आज शिवांगी का प्रोग्राम चल रहा था, वरना वो स्टूडियो में सबको लाइव दिखा पाता, कि जहाँ पर मैं एक साथ अपने सामने 400 से 500 पार्टिसिपेंट्स को देख सकता हूँ। अगर मैं शेयर कर पाऊँ स्क्रीन, तो आई हैव अ लिटिल ऑफ द सेम। यस। संजय सर, अगर आप तब हमेशा हमें कुछ नया सोचने का मौका मिलता है, तो दैट्स इट, बस उसका बेनिफिट लीजिए, नया सोचिए। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, ऐसा वेट मत करो कि माहौल ठीक कब होगा, माहौल ठीक कब होगा, अरे वैक्सीन कब पहुंचेंगे, अरे बाहर कब निकल पाएंगे। एक्सेप्ट करो जो है उसे, और उसमें से अपना रास्ता बनाना शुरू करो। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में एक बात कहता हूँ कि दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़िए, मगर आगे बढ़ते जाइए, आह, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो आपके लिए ना दुनिया रुकने वाली है, ना वक्त रुकने वाला है। क्या बात है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं टीम का कैप्टन था, तो उस बुरे वक्त को सबसे पहले मैंने अपने ऊपर लिया और अपने टीम वालों को यह बोला कि तुम टेंशन मत लेना, ये बुरे वक्त को मैं झूलूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे इसका असर नहीं आने दूंगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस चीज पे ऑब्जर्व किया। मेरे दोस्तों, दैट इज द रियल पावर ऑफ अ सुपर लीडर। वो उस समय जो वर्ड था ना सर का, आज वही रीजन है कि पब्लिकली आज सर ये बता पा रहे हैं कि नागेश्वर 50% काउंसलर वही बन चुके हैं, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने जो भरोसा दिखाया था अपने टीम के ऊपर,
जो कॉन्फिडेंस दिखाया था अपने टीम के ऊपर, जहां पे दूसरी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को ये बता रही थी कि अगर अगले महीने तुमने ये नहीं किया तो तुमको हम निकाल देंगे, भैया तुम हमारी कंपनी में सैलरी अभी नहीं मिल पाएगी, तुमको करना है तो करो, नहीं तो 50 में करने। दैट इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड रियल लीडरशिप। इससे यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आपको ये चीज सीखना होगा अपने ट्रेनिंग की डायरेक्ट सेलिंग में। गो डायमंड करके एक बहुत बड़ा फेमस प्रोग्राम आपका हुआ करता था, और देन उसके बाद में फिर आपने जो है कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके पास आई ट्रेनिंग के लिए, लेकिन चूंकि उनके पास सिस्टम नहीं था, उनके पास कोई स्ट्रांग सेटअप नहीं था, इस वजह से आपने उनके ट्रेनिंग को भी एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे वो भी कुछ कंपनियों का मेरे पास है इंफॉर्मेशन। अब इस बीच आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति कंपनियों की सिर्फ ट्रेनिंग मतलब देते थे, या बहुत सारी कंपनियां जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है उसकी ट्रेनिंग नहीं करते थे, क्या देखा आपने इनएजिक के अंदर? मतलब मेरे ये सवाल पूछने से बहुत सारे चेहरे पे खुशी आ गई होगी इस समय, क्योंकि ये मेरा सवाल है ही नहीं, ये सवाल इन सबका है कि आखिर क्या देखा था स्नेह सर ने। अच्छा बताओ कितने लोग एग्री हो मेरी इस बात से? किसका किसका ये सवाल है? जरा चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप करो। आप में से कितने लोगों का ये सवाल है? मेरा सवाल कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं यार ये कुछ है, ये कुछ है। सर थोड़ा इसके ऊपर आराम से आप इसका जवाब दो, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि शायद पिछले 1 साल के दौरान सबसे ज्यादा इसी सवाल का जवाब मैंने दिया है। I can understand that, yes. क्योंकि उसका रीजन है ये है कि इंडियन माइंडसेट में, आउट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत सारी गलत फहमियां हैं, और गलत फहमियां ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है, बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से खड़ी हुई है। ओके, सो अब ये जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस है XYZ, जिनके जहां जहां थे, उस वजह से कुछ ऐसी गलत फहमी है कि जैसे आदमी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनता है या नेटवर्किंग जैसा कुछ सुनता है, अरे नहीं यार इसमें नहीं पढ़ना है, अरे नहीं यार कुछ नहीं मिलेगा, अरे बाद में दिक्कत होगी यार। नाउ ये सारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो बीइंग अ ट्रेनर मैंने जब बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ट्रेनिंग्स दिए हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ अलग बताता हूँ, जो शायद मैंने इससे पहले पता नहीं अगर किसी के साथ ये शेयर भी किया है, क्योंकि इसका जवाब मैं बहुत जगहों पर दिया कि मैंने एनर्जी को क्यों चुना है, बट मैं आज कुछ अलग कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी के पास जब एक अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, अब ये थोड़ा एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंड से सुनना है, तो जब कोई अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस होती है तो प्रोडक्ट बनाना एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट डेवलप